इस्तकबाल है आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ ईटीवी भारत उर्दू में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ यूँ है, उनका नाम है डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब। उनका एक तारुफ यूँ भी है कि वो जो जेएनयू के बहुत मशहूर मारूफ स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं उमर खालिद, उनके वालिद साहब हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर हैं। उसके अलावा वो ख़ुद रिसर्च स्कॉलर रहे हैं, केमिस्ट्री में रिसर्च स्कॉलर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है ईटीवी भारत उर्दू में। थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, तो सबसे पहला सवाल ये है, चूँकि अब रियासत के इंतखाबात बहुत नज़दीक हैं, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की सरगर्मियाँ भी बहुत तेज़ी से हैं, तो इस हवाले से आप किस तरह से देखते हैं आइंदा इंतखाबात को? देखिए, ये जो इलेक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। इस इलेक्शन में ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र रहेगा या फासीवाद आएगा। इस इलेक्शन में तय होगा कि यहाँ रूल ऑफ लॉ रहेगा या जंगल लॉ रहेगा। इस इलेक्शन में ये तय होगा कि यहाँ लोगों की जो बुनियादी समस्याएं वो हल होंगी या और ज़्यादा ख़राब होंगी। इस इलेक्शन में ये भी तय होगा कि यहाँ पर जो बुनियादी सवालात लोग फेस कर रहे हैं वो हल होंगे या और कॉम्प्लिकेट होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है और हम इसी एतबार से ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर वोट बँटना नहीं चाहिए। यहाँ पर वोट जो है एक साथ मिलना चाहिए लोगों को। और हमारी कोशिश ये है कि जो सेकुलर पार्टियाँ हैं अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे आ सकें तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो उनके दरमियान सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए ताकि वो आपस में लड़े नहीं। इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल ये बन जाता है कि अभी अक्टूबर के महीने में शुरुआती वक्त में आपकी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उनसे मुलाकात हुई थी। तो उस मुलाकात के हवाले से भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा वज़ीर आला हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जिस तरह की बातें कही थी, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, वो जो बात योगी साहब ने कही थी उससे उनकी बौखलाहट का मुजाहरा हो रहा था। 2 अक्टूबर को हमारी मुलाकात हुई थी और 20 अक्टूबर को अपने सम्मेलन में उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव और हम मिलकर कोई कंस्पिरेसी कर रहे हैं, कोई साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ। देखिए, हमको साजिश करने की ज़रूरत नहीं, हम तो ओपनली काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ मिलकर हम उनका तख्ता पलटना चाहते हैं, इसमें कौन सी गलत बात है? ये कोई साजिश नहीं है, ये खुले तौर पे हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं। रहा मसला इस बात का कि उमर खालिद के से ताल्लुक़ जोड़कर वो ये कोशिश कर रहे हैं जताने की कि साहब उमर खालिद एक बहुत बड़ा आतंकवादी है। और ये उमर खालिद के ऊपर जो केस है उस पर जो सुनवाई चल रही है, रोज़ाना अदालत की खबरें बाहर आ रही है, उससे ये साफ़ हो रहा है कि ये पूरी चार्जशीट कंकॉक्टेड है, फैब्रिकेटेड है, बेसलेस है और उसके अंदर कोई चीज़ किसी से मिल नहीं रही है। ना जो गवाह हैं उनके बयानात मिल रहे हैं आपस में, ना कोई सबूत है। तो जाहिर बात है कि और जिस बात को जेएनयू के जिस बात की को गवाही दे रहे हैं, 5 साल हो गए उस केस को, आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं की कोर्ट में। तो असल में ये जो इश्यूज़ को बुनियाद बनाकर ये घुमाने की कोशिश की जाती है, इसका मतलब ये कि वो विकास के मुद्दे पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। वो कम्युनल मुद्दों पर, वो सेंसेशनल मुद्दों पर लोगों को घुमाकर इलेक्शन को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको विकास के मुद्दे पर ही घेरेंगे और हम चाहेंगे कि विकास के मुद्दे पर वो जवाब दें कि उन्होंने 5 साल तक के पब्लिक से जो वादे किए थे वो कितने पूरे किए थे या कितना उन्होंने चीट किया है। अच्छा, एक और अहम चीज़ है, चूँकि जब इंतखाबात होते हैं तो पार्टियों का आपस में मिलना, मुश्तरका तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेना, ये तमाम चीज़ें काफ़ी अहम हो जाती हैं। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया आइंदा इंतखाबात 2022 में उत्तर प्रदेश की कितनी असेंबली नशिस्तों के हवाले से अपनी दावेदारी पेश कर सकती है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इलेक्शन में वोटों को बंटना नहीं चाहिए। हम ये कोशिश कर रहे हैं जहाँ हमारी यानी हम सीट निकालने की पोजीशन में है, सीट को वोट जमा करना या ज़्यादा वोट दिखाना या आइंदा के लिए कोशिश करना, इस पे हम नहीं जा रहे हैं। हम वो सीटों ही पे दावेदारी करेंगे जिन सीटों को हम निकाल सकते हैं अपने बलबूते पर या अलायंस के साथ जाकर। तो हमने ये बात तो अखिलेश जी से भी कही है साफ तौर पे कि हम सिर्फ चंद सीटों पे इलेक्शन में मुतालबा करेंगे, लेकिन तकरीबन 150-160 सीटों पर हम वोट को ट्रांसफ़र करने की पोजीशन में हैं। हम वो काम करेंगे। अच्छा, एक और अहम चीज़ ये है कि चूँकि डॉक्टर साहब आप जो है ख़ुद हायर एजुकेशन में रहे हैं, नागपुर यूनिवर्सिटी से आपके एमएससी और फिर रिसर्च, तो हम ये ख़ास तौर से जानना चाहते हैं कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का गठन एक अलग चीज़ है, उसका क़याम एक अलग चीज़ है, लेकिन जो सरगर्मियाँ हैं
वो इस इंतखाब में 2022 के जो इंतखाबात के तैयार हैं, इसमें क्यों ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जबकि पहले एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात सही नहीं है कि यहाँ पे वेलफेयर पार्टी की एक्टिविटी सिर्फ अभी नज़र आ रही है। इससे यानी पिछला जो इलेक्शन हुआ है 2017 का, उससे पहले जो 2012 का इलेक्शन हुआ था, उसमें हमने 5 जगह पे इलेक्शन लड़ा था। और 5 जगह पे जो इलेक्शन लड़ा था, उसमें भी 2-3 जगह पर हमें अच्छा वोट मिला था। लेकिन पिछले इलेक्शन में हमने 2017 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी स्टेट में हम काम नहीं कर रहे हैं। केरला में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और मगरब बंगाल में हमने, और अभी राजस्थान के अंदर हमने सीटें निकाली हैं। कई सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन। और लोकल बॉडी की हद तक हम ये कह सकते हैं, केरला के अंदर और कर्नाटक में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में हमने कई सीटें निकाली हैं। तो ये लेकिन देखिए, बुनियादी तौर पर मसला सिर्फ ये है कि हम लोग सिर्फ इलेक्शन नहीं लड़ते। हम ये कोशिश करते हैं कि पॉलिसी इंटरवेंशन के ज़रिए से जो देश के अंदर जो पॉलिसियाँ बन रही है, वो इंसानों के हक़ में बने। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमने इस पे बहुत काम किया है। पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए काफ़ी चीज़ें हमने की हैं। इसके साथ साथ हम लोग बुनियादी सवालात लोगों के सामने हैं, चाहे वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हो, चाहे किसी प्रदेश के अंदर हो, उन सवालात को लेके हुकूमत से हम डील करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर SQR इलियास साहब, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, कौमी सदर हैं। पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी के साथ इनका इत्तेहाद हो चुका है और मुश्तरका तौर पर आइंदा इंतखाबात 2022 में शिरकत की उम्मीद है। साथ ही चूँकि बदायूं ज़िले की ख़ास तौर से बात की जाए तो यहाँ की 6 असेंबली सीटों में से एक सीट शेखुपुर पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि उनके ज़रिए जो नाम दिए जाएंगे, उनमें से एक सीट ज़रूर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया को बदायूं ज़िले में मिलेगी। बदायूं से ETV भारत उर्दू के लिए खुर्रतुल हक।